तो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, पर कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन नाउअडेज। सो बात है, इंडिया वाले सफाई तो रखते हैं। देखो, सफाई के मामले में ये अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना मोहल्ला नहीं, चलो मोहल्ला नहीं, पर घर और गाड़ी तो बहुत साफ रखते हैं। गाड़ी में भाई कचरा नहीं हो सकता, एक गाड़ी में नहीं, ना ना ना, कचरा जो है गाड़ी में नहीं होगा, घर में नहीं होगा। गाड़ी का शीशा खोल के बाहर सारा ग्राउंड पड़ा तो है, पूरा देश पड़ा तो है, फेंक दो, क्या जा रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है। अंदर कचरा मत करना यार, अंदर वैक्यूम लगवाना पड़ जाता है, पैसे लग जाते हैं। देश में तो सफाई होती रहेगी ना, और सफाई ना भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो यहाँ से गाड़ी भगा के भी इंडिया वैसे ओलंपिक में कुछ खास कर नहीं रहा है कुछ अच्छा। बहुत कम प्लेयर हैं जो गोल्ड मेडल जीतते हैं, और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं। सुबह उठेंगे, कचरे का लिफाफा लेके जाएंगे, डस्टबिन में डायरेक्ट फेंकने की जगह पूरा गोल घुमा के पूरा जोर लगा के फेंकेंगे कि डस्टबिन के अंदर गिर जाए। अनफॉर्चुनेटली नहीं गिरता, लेकिन उसके बाद वो इतना कष्ट नहीं कर पाते कि उस कचरे को नीचे से उठा के वो डस्टबिन में डाल दे। क्यों? क्योंकि थ्रो मिस हो गया ना। थ्रो अगर डायरेक्ट, चलो कई बार होता है यार, मुश्किल लगता है कि कचरा फेंकने कौन जाए, कोई सब सुविधा हो कुछ है। कचरे वाली गाड़ी तुम्हारे गेट के सामने आती है सुबह सुबह, लेकिन तुम आलसी मुर्गे की तरह पड़े रहोगे कि अरे यार गाड़ी आ गई पर उठ के डाले कौन कचरा। कोई बात नहीं, प्लाट तो सामने खाली पड़ा है ना, उसमें फेंक के मारेंगे, घुमा के, इतने सालों से कोई नहीं आया, कौन नहीं आ रहा है, ठीक है। जरूरत भी क्या है, जब इजी काम हो रहा है तो क्यों चक्करों में पड़ रहा है, और कौन देख रहा है, वो भी तो फेंक। एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों में ही सिविक सेंस की कमी चल रही है आजकल। क्यों? अभी नई वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई है, स्लीपर वाली, तो गए हैं बुकिंग करके, 3-3, 4-4 हजार की टिकट ली है। उन 3-4 हजार टिकट खरीदने वालों ने चाय के कप पी के चाय उसके अंदर ही फेंक दी। क्यों? वो सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, वो सोच रहे हैं देश की इकोनॉमी के बारे में कि अगर ये गंद नहीं मचेगा तो सफाई कर्मचारी कहाँ से आएंगे, सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए तो हम गंद मचा रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी आएंगे, ये सफाई करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, देश बूस्ट होगा। तो वो अलग तरीके से सोचते हैं भाई, अनपढ़ ही नहीं है, एजुकेटेड लोग भी सोचते हैं। अभी हाल ही की बात है, बुक फेयर लगा था कहीं पे दिल्ली में, और ये तो पढ़े लिखे वालों की बात है, जो इंटेलेक्चुअल हैं, बुक पढ़ने वाले बंदे हैं। सोचो, तो किसी ने ऐसे रैंडमली अनाउंस कर दिया कि ऐसा है कि बुक आपको ना हम फ्री में दे देंगे। फ्री में? ऐसे कैसे हो सकता है? फ्री में दे देंगे? जितनी उनके अंदर की ज्ञानता थी, जितना उनका नॉलेज था, 1 मिनट में फ्री के नाम सुनते ही सब निकल गया। लोग सेल्फ पे चढ़ के बुक खींच रहे हैं, चाहे उनको पता ही नहीं है कौन सी बुक उठा रहे हैं, उनके मतलब की है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक मिल गई है ना। स्नैपचैट डाल देंगे, बुक ऐसे पकड़े, एक स्नैपचैट डालेंगे, हो गया काम। यही तो है। सबसे ज्यादा सिविक सेंस की लैकिंग जो है वो देखने को मिलती है ट्रैफिक लाइट पे। गाड़ियां, बाइक जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी ऐसे हो जाती हैं जैसे जेब्रा क्रॉसिंग ना हो। वो पियानो है भी उस पर गाड़ियां खड़ी करेंगे तो तरंगे निकलेंगे उसमें से। और पैदल चलने वाले भाई, उनकी भी अलग चुलबाजी है, उनको जेब्रा क्रॉसिंग की मतलब ही नहीं पता, उनको चाहिए ही नहीं भाई। वो उनको तब चलना है जब सारी गाड़ियां ग्रीन लाइट के बाद चलने लग जाएंगी ना, तो वो आगे से खसक खसक के निकलेंगे कि अरे भाई अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता क्या। फिर वो एक दूसरे को कहेंगे तेरे को सेंस नहीं है, तेरे को सेंस नहीं है, जबकि दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं। और वो दोनों गाड़ियों में इंडिकेटर जो है ना, वो इंडिकेटर इसके लिए नहीं है कि भाई मैं मोड़ रहा हूँ इसके लिए, वो मोड़ने के बाद इंडिकेटर दिया जाता है ताकि पीछे वाले को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके, भाई मैंने तो दे रखा था, तूने नहीं देखा, तेरी गलती होगी ना। रोड पे गाड़ियां चलाने वालों के तो भाई ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट ये कह देना कि एक टेस्ट देना पड़ेगा, 50% तो तुरंत साफ है उसमें से, तुरंत उनको भाई टेस्ट तो बड़ी दूरी, क्यों अपनी हर चीज ईगो पे लेनी होती है। सरकार ने दीवार पे लिखा है कि यहाँ कचरा मत फेंकें, यहाँ मत थूकें, यहाँ पेशाब ना करें, हैं? हमें कौन मना कर रहा है? ये कैसे मना कर सकते हैं यहाँ ना थूकें, ये ले। ये कैसे कर सकते हैं कि यहाँ ना मूतें, ये ले। ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कचरा ना फेंकें, ये ले। ये तो ईगो ट्रिप पे होते हैं भाई सारे, कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार को ना हटा देना चाहिए हर एक लाइन में से, कि यहाँ कचरा ना फेंके में से ना हटा दे, यहाँ कचरा फेंके। ये दिल पे ले लेंगे कि यहाँ ये कह रहे हैं, इनके कहने से थोड़ी फेंकूंगा, मैं तो गाड़ी में फेंकूंगा अपना। यहाँ ना मूते, यहाँ मूते, अरे यहाँ थोड़ी मूतूंगा, मैं तो घर मूतूंगा, ये तो सरकार ने लिख रखा कि यहाँ मूते। ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि हर एक चीज को इतना लाइटली लेते हैं, कुछ चीजों को सीरियसली भी बहुत लेते हैं। ये सीरियसली लेते हैं कि सरकार कहती है ना कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो हाँ ये पब्लिक की प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या कि पब्लिक की है तो पब्लिक तो ले जा सकती है ना। ट्रेनों में सीट का क्या काम, इस सीट को फाड़ के इसके अंदर सुरु ही निकाल के अपने गद्दों में भरेंगे।
ट्रेन में मग्गे का क्या काम टॉयलेट में, ये मग्गा यहाँ पे थोड़ी यूज होगा, तो घर ही यूज होगा हमारे, इसको लेके चलते हैं। स्टेडियम बने, ग्राउंड बने, कुछ बने, ये इसीलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे अगर सरकार से कोई नाराजगी हो तो इनकी तोड़फोड़ कर सके, हमारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकल सके, इन चीजों के लिए बना रखी है ये। पब्लिक प्लेस का मतलब नहीं तुम्हें पता, पब्लिक के लिए होता है प्लेस, हर एक इंडिविजुअल का हक है, कुछ भी कर सकता है वहां पे वो चाहे हक दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग कुत्ते लेके जाते हैं अपने और कुत्तों को ऐसे हवा के चले जाते हैं और बाद में कहेंगे अरे कुत्ता है भाई, जानकार, उसे थोड़ी पता है कि क्या करना है। ठीक है वो कुत्ता है, जो घुमाने लाया उसे तो पता है ना। इतने इंडिया में इतने आर्टिस्ट हैं इंडिया में, गवर्नमेंट को वही परवाह ही नहीं है उनकी, वो बेचारे चलते चलते बिना ब्रश के बिना हाथ के कोने में पिचकारी मार के ना मुंह से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना देते हैं। कहाँ पिकासो पोस्ट छोटे मोटे हैं, यहाँ तो हर गली नुक्कड़ पे तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार उनको प्रोत्साहन नहीं दे पा रही ना। सरकार क्या कहती है कि अरे ये सफाई करो, गंद मचा दी, गंद नहीं मचाया, वो उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया यार, तुम टैलेंट की कदर। हम हर चीज में ही पीछे क्यों होते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और बड़ी बात है कोई अगर किसी को समझाने लगे कि भाई ये चीज सही नहीं है, वो भी तो कर रहा है, मुझे क्यों बोल रहे हो, उसे करवाओ पहले ठीक। अरे भाई वो कर रहा है का मतलब क्या, तू नहीं करेगा ठीक अपने आप को, तुझे उससे क्या फर्क पड़ता, तू उसे जानता भी नहीं है। लेकिन उसे कि उसने थूका वहां पे तो मेरा थूकना भी तो जायज ही होगा ना। कहीं चले जो जहाँ पे एक लाइन बना रखी है, भाई लाइन से काम होगा, वो लाइन अगर सिंपल बनी रहे तो काम सबका जल्दी जल्दी हो जाता है। लेकिन जो एक सिंगल लाइन है ना, वो लाइन कब 3 बन जाएगी ना, इधर से आगे लोग, इधर से आगे, बीच वाली तो थी, इस बात पे भी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई ये प्रूव करना मुश्किल होगा असली लाइन कौन सी थी। ऐसे ऐसे बीच में घुसेंगे ऐसे ऐसे करके, और किसी को कह दो अंकल क्या कर रहे हो यार, मैं तो वो पूछने आया था बस, मैं तो जा रहा हूँ, और बीच में अरे मेरी भी टिकट ले लो, मेरी भी। थोड़ा सब्र अगर कर लो ना तो भाई सारे काम स्मूथली हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि सब्र तो नहीं होता लोगों। जहाज रुक गया आके, एयरपोर्ट पे उतरा जहाज, रुक गया, ठीक है, अब क्या भाई, वो छोड़ के ही जाएगा तुम्हें, तुम्हें लेके नहीं जाएगा। लेकिन अरे भाई मेरा बैग दे दो भाई, अरे मैडम मेरे, तेरे को उतार के जाएगा भाई वो, तेरे को साथ ले जाके उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ा सब्र कर ले, अगर अपनी सीट पे बैठा रहेगा तब भी तू उतर जाएगा नीचे। मुझे लगता है कि इंडियंस को ना ये लगता है कि दूसरे देशों में ना सिविक सेंस इसलिए है क्योंकि वो देश डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है, वो देश डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि वहां पे सिविक सेंस है। और सिविक सेंस की अगर यहाँ पे किसी को बात करी जाए ना तो यार तू ज्ञान मत दे भाई, तो अपना ज्ञान अपने पास है कि ढीठ पने वाली बात होगी कि यार ऐसे नहीं मजा आता, जब तक कोई लठ ना बजाए ना आके, जब तक फाइन ना लगे हम पे कचरा फेंकने का, जब तक उठा के ना ले जाए तब तक मजा नहीं आता। तो फिर थोड़े टाइम की बात है, शायद ये भी रूल लागू हो जाएंगे, लेकिन फिर बात आ जाएगी कि सरकार तो गुंडागर्दी बहुत हो रही है भाई, अब तो कचरे के चक्कर में भी बंदों को उठाने लग गए हैं। ये तो कलयुग आ गया भाई, ये तो कलयुग आ गया। देश हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है, तो समझना भी हमें ही पड़ेगा। देश का मान हमारे से ही है, देश लोगों से ही बनता है। तो लोग अच्छे होंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा और लोगों की नज़रों में भी अच्छा ही